टीम शाम को जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। तो अभी किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे कोई मंत्री आ जाए या सरकार के और कोई लोग आ जाए, उनको इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब ईडी ये चाहेगी कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनसे बिठाकर पूछताछ की जाए। दिल्ली पुलिस वहां पर है, वो पूरा सपोर्ट जो है वो ईडी के अधिकारियों को कर रही है। जो सिक्योरिटी मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को, वो भी दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वहां से सिक्योरिटी मिली हुई है। तो कोई दिक्कत यहां पर ईडी को किसी भी तरीके की नहीं आने वाली। कोई किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर ना पहुंचे, इसके लिए बाकायदा पहले से ही दिल्ली पुलिस ने जो सिविल लाइंस का जो उनका सरकारी आवास है उनकी तरफ आने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया ताकि प्रोटेस्ट वगैरह किसी तरीके के ना हो। तो पूरी तैयारी करके ईडी वहां पर पहुंची है। बाकायदा पहले जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई कि वो जो है वो ईडी की जो टीम है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाली है। यही कारण है कि तमाम आला अधिकारी जो है वो इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, और जो ईडी की टीम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के। भले ही दिल्ली सरकार में मंत्री यहां पर सौरभ भारद्वाज पहुंचे जरूर हैं, जिस तरह की जानकारी अतुल भाटिया दे रहे हैं हमारे संवाददाता, कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है कोई भी घर के अंदर बाहर नहीं हो सकता है, पूरा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज वहां पहुंचे जरूर हैं, सिंबॉलिक है, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं उनकी गाड़ी को यहां पर रोक लिया गया है। यहां पर अतुल ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि सर्च वारंट जो बार बार कहा जा रहा है कि सर्च वारंट है, तो ऐसे में एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है जब भी आप मुख्यमंत्री के घर पे ईडी की टीम जा रही होती है, ये एसओपीज होते हैं, या फिर वहां पर अंदर जाके तलाशी भी लेगी? देखिए, सर्च वारंट जो है वो इसलिए लिया जाता है ताकि जब वो गेट पर जाएंगे, देखिए जब सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री के गेट पर पहुंचेंगे तब ये पूछा जाएगा कि आप लोग कहां से आए हैं। उसके बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वो अपने आइडेंटिटी कार्ड जो है वो गेट पर दिखाते हैं कि हम ईडी से आए हैं और हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना है। इसके बाद अंदर उन्हें बताया जाता है, और क्योंकि अंदर अगर वो मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना होमवर्क पूरा करके चलती हैं। उसमें सबसे अहम क्या है कि सर्च वारंट। आप घर की सर्च करें ना करें, लेकिन आप वहां पर कोई ऐसे सर्च की जरूरत भी नहीं है। सबसे अहम यहां पर यह होगा कि पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तमाम सवाल किए जाए। और इस बीच जैसा कि अतुल आपने जानकारी दी थी कि कोई भी जो कानून कहता है, नियम कायदे कहते हैं, उसके मुताबिक कोई भी इस वक्त घर के भीतर नहीं जा सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, ईडी और वहां के मौजूद अधिकारियों की मर्जी के बिना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज वहां पर दिल्ली सरकार में मंत्री, अरविंद केजरीवाल के करीबी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे जरूर थे, गाड़ी में बाहर खड़े रहे, फोन पर बात करते रहे, लेकिन अब उनकी गाड़ी को वहां से वापस लौटाया जा रहा है। तो यानी नियम कायदों के तहत वहां अंदर पूछताछ चल रही है, कोई भी अंदर बाहर नहीं आ सकता। अतुल, जैसा कि आप कह रहे थे, बिल्कुल, देखिए अभी जो पूरा प्रोटोकॉल है, ईडी के जो अधिकारी अंदर है उनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। जब आप देखते होंगे कि जब बाहर की जो स्टेट्स है उसके अंदर ईडी के अधिकारी जाते हैं तो बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर जाते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो दिल्ली पुलिस को बाकायदा इन्फॉर्म किया गया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे, उनके बाकायदा उनसे पूछताछ की जानी है। तो ये पूरा जो ईडी और दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स थे उनके बाद जो बीच की जो बातचीत थी वो पूरे तरीके से सीक्रेट रखी गई थी। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है तभी इसके बाद पता लगता है कि जो ईडी की टीम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है। पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो दिल्ली का आबकारी घोटाला है उसके अंदर करनी है। अभी तक 15 गिरफ्तारियां जो है वो दिल्ली के आबकारी घोटाले के अंदर ईडी कर चुकी है, और अगर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर लटक रही थी। यही कारण था कि वो लगातार 9 सम्मन पर नहीं पहुंचे। लगातार वो कह रहे थे कि ये जो सम्मन है वो पूरे तरीके से गैर कानूनी है, लेकिन अब उन्हीं सम्मन के खिलाफ, पहले पिछले 8वें सम्मन पर उन्होंने बोला था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन जो ईडी के टॉप ऑफिशियल्स थे उनका ये कहना था कि ऐसी कोई भी जो उनके पास विकल्प नहीं है कि कोई जिसको हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हो। तो यही कारण था कि लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम कोशिशें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। बाकायदा तमाम जो सीनियर लॉयर्स हैं दिल्ली के, देश के, उनको उन्होंने बाकायदा अपना केस लड़ने के लिए आगे भेजा था। अभिषेक मनु सिंह भी आपने देखा होगा, लगातार 2 डेट्स पे वो उनका बाकायदा उनकी दलीलें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रखी। लेकिन जब कोई भी अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार अपने दर्शकों को जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको ये पूरी जानकारी दे दें कि किस तरह से लगभग 7 बजे के वक्त था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर ईडी की टीम पहुंचती है। 10 से 15 लोगों की टीम थी, आला अधिकारी उसमें शामिल थे, डीसीपी जो थे वो शामिल थे, दिल्ली पुलिस को इत्तला दी गई थी, और वहां से तस्वीरें आने लगती हैं। उसके बाद सूत्र कंफर्म करते हैं कि हां, ईडी की टीम वहां पहुंच गई, और उसके बाद
सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचते हैं जैसे ही कंफर्मेशन आती है कि ईडी की टीम अंदर पहुंची है, पूछताछ के लिए पहुंची है। सौरभ भारद्वाज अब देखिए वहां पर अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार हमारे सहयोगी अतुल भाटिया बता रहे थे कि जो कानून कहता है, जो गाइडलाइंस कहती है, उसके मुताबिक अगर ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर अंदर मौजूद है पूछताछ के लिए, तो उस दौरान घर के भीतर कोई नहीं जा सकता, घर से बाहर कोई नहीं आ सकता जब तक ईडी के अधिकारी नहीं चाहें। तो सौरभ भारद्वाज पहले गाड़ी में बैठे हुए थे, फोन पर किसी से बात कर रहे थे लगातार, लेकिन उसके बाद उनको वहां से जाने के लिए कहा गया। सौरभ भारद्वाज ने अपनी गाड़ी तो पीछे भेज दी है, लेकिन अब वो उतर गए हैं, वहां इंतजार कर रहे हैं। आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे समझा बुझा रहे थे, लग रहा था उनसे वापस जाने की या हटने की अपील कर रहे हों, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। जब इस तरह से एक पार्टी प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर अगर यहां पर ईडी पूछताछ के लिए पहुंची है, और जो एक पैटर्न रहा है, चाहे हमने सोरेन के केस में देखा हो, कि कविता के केस में देखा हो, कि जब ईडी की टीम लगातार सम्मन की नजरअंदाजगी के बाद जब इस तरह से पूछताछ के लिए जब भी जाती है, तो वहां पर हर्ष क्या होता है। तो ये चिंता जो है, जाहिर सी बात है, उनके समर्थकों में, उनके पार्टी के आला लीडर्स में इसका होना चुनाव से ठीक पहले लाजमी भी है। अतुल, यहां पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है कि आप यहां से जाइए, कानून व्यवस्था बनाए रखने दीजिए, अंदर तो लाजमी सी बात है उनको नहीं जाने दिया जाएगा। सौरभ सर, एक स्टेटमेंट दे दीजिए सर प्लीज। चलिए, मीडिया कर्मी लगातार सौरभ भारद्वाज से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्या कुछ वो बयान यहां पर देना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी तक पार्टी ने तय नहीं किया है कि इस पर वो क्या कुछ बोलेंगे, या फिर वो पूछताछ खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही पूछताछ जो है वो खत्म होती है या वहां से भीतर से कोई बातचीत होती है उसके बाद वो अपडेट दें। लेकिन मीडिया के कैमरों से दूर हो गए हैं सौरभ भारद्वाज, और वहां पर अपनी गाड़ी जो उन्होंने साइड में पार्क की है घर के, वहां पर जाके अभी वो फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त यहां पर कड़े कर दिए गए हैं, सिविल लाइंस पर जहां पर मुख्यमंत्री आवास जो है मौजूद है वहां पर लगातार। इस बीच आपको बता दें, गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी केजरीवाल की टीम।